नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में हो रहे युद्ध, गठबंधन और देशों की शक्ति की खींचतान, ये सब सिर्फ न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये हैं जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का असली खेल। आज हम जानेंगे कि आखिर ये भू राजनीति होती क्या है और कैसे इससे वैश्विक संघर्ष, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जियोपॉलिटिक्स शब्द आया कहाँ से। असल में ये शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1899 में स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रूडोल्फ केलेन ने किया था। उन्होंने इसे इस्तेमाल किया था यह समझाने के लिए कि किसी देश की राजनीतिक शक्ति उसके भौगोलिक स्थान और संसाधनों पर निर्भर करती है, यानी देश का भूगोल उसकी राजनीति तय करता है और यही कहलाता है जियोपॉलिटिक्स, या हिंदी में कहें तो भू राजनीति। जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है किसी देश की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी, और राजनीतिक हितों, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बीच का रिश्ता। यानी कोई देश अपनी भूगोल, संसाधन, पड़ोसी देशों और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कैसे करता है ताकत बढ़ाने के लिए, यही भू राजनीति है। जैसे अमेरिका अपनी ग्लोबल पावर बनाए रखने के लिए हर जगह मिलिट्री बेसिस रखता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और भारत इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के जरिए चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे पैदा होते हैं? अब सवाल ये है, अगर सब देश अपने हित देख रहे हैं तो झगड़े क्यों होते हैं? असल में जब दो देशों के हित टकरा जाते हैं तो वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। उदाहरण के तौर पर रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस चाहता है कि नाटो उसके पड़ोस में न फैले, जबकि यूक्रेन पश्चिमी देशों से जुड़ना चाहता है। चीन बनाम ताइवान विवाद। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक आजाद देश कहता है। इजराइल और हमास संघर्ष, ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भूमि और सत्ता का भी संघर्ष है। इन सभी में एक समान बात है, पावर और इन्फ्लुएंस की लड़ाई, सुपर पावर्स और ग्लोबल गेम। आज की दुनिया में तीन बड़े पावर सेंटर्स हैं, एक अमेरिका और नाटो, दो चीन और उसके सहयोगी, तीन रूस और उसके समर्थक देश। हर शक्ति समूह अपनी आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है। इसी वजह से दुनिया में कोल्ड वॉर 2.0 जैसी स्थिति बन रही है। बस फर्क इतना है कि अब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मीडिया से भी लड़ी जा रही है। भारत की भूमिका। अब बात करते हैं भारत की। भारत आज जियोपॉलिटिकल बैलेंस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ उसका व्यापार अमेरिका और यूरोप से है, तो दूसरी तरफ रूस से रक्षा संबंध और तेल का व्यापार भी है। भारत न तो किसी ब्लॉक में पूरी तरह झुकता है, न किसी से दूरी बनाता है। इसी रणनीति को कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आने वाला भविष्य, द फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। भविष्य में भू राजनीति सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर और स्पेस की भी होगी। जो देश इन क्षेत्रों में आगे होंगे, वही ग्लोबल लीडर कहलाएंगे। इसलिए आने वाले समय में ऑयल की जगह डेटा, आर्मी की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेरिटरी की जगह टेक्नोलॉजी ही असली ताकत बनेगी। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ देशों की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कहानी है। दुनिया बदल रही है, और इस बदलाव के बीच हर देश, हर नेता और हर नागरिक अपनी जगह तय कर रहा है। भू राजनीति हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि सोच और रणनीति में छिपी होती है।